प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात अभियान में मस्तूरी पहुंचे। बेलटुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कोरिया जिले में मिलेट्स कैफे का किया शुभारंभ। और छत्तीसगढ़ के विलुप्तप्राय लोकनाट्य रहस लीला को फिर से चलन में लाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए के से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह के प्रारंभ का प्रतीक है, जो 11 से 14 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सरलता की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटरों की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने भेंट मुलाकात अभियान में मस्तूरी पहुंचे। यहां हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आम जनों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने यहां बेलटुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर समूह की महिलाओं से विभिन्न आजीविका गतिविधियों की जानकारी भी ली। श्री बघेल ने बेकरी उत्पादन यूनिट का अवलोकन किया और यहां उत्पादन के कार्य में संलग्न सदस्य से बात भी की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरिया में मिलेट कैफे का शुभारंभ किया। इस कैफे का खास ये है कि यहाँ राज्य में खरीदे जा रहे मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी और सावा से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ में महिला समूह को स्वरोजगार उपलब्ध करवाते हुए उद्यम से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की पहल भी की गई है। खुशी है कि हम अपने परिवार को, अपने समाज के सभी साथियों को मिलेट्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में मैंने पूरे एक दिन विधायक दल को भोजन कराया था, एक दिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भोजन कराया था और हम लोगों की प्रशंसा दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम सब लोगों को ये प्रचार प्रसार करना चाहिए कि आजकल जो
पौष्टिक भोजन हमें बाहर नहीं मिल पाता, उसकी कमी पूरा करने के लिए मिलेट्स का हम उपयोग करें। राज्य के स्थानीय उत्पाद से बने पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन मिलेट उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। सही मायने में मिलेट उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। बेसिकली मिलेट्स के अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे कि डोसा हो गया, चीला हो गया। इसके साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं यहाँ पे सर्व किए जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली हमारे जो स्वयं सहायता समूह है ये भी लोग उन्हीं के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इसमें उनको जो है रोजगार का अवसर भी इनके लिए प्राप्त। इस अवसर पर विधायक अंबिका सिंह देव और विधायक गुलाब कमरो सहित तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कल घोषित 10वीं और 12वीं के परिणामों में जांजगीर चांपा जिले में खरौत के छात्र गोविंद आदित्य और बलौदा की छात्रा सौम्या सिंह ने 12वीं की मेरिट सूची में स्थान बनाया। इन विद्यार्थियों का कहना है कि वे डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों और शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 95.60% सिक्योर किया है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में और मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और मुझे आगे डॉक्टर बनना है और इसके लिए मैंने रेगुलर पहले से स्टडी प्रॉपर प्लानिंग के साथ की थी और मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और जिसके कारण हुआ है। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें मैंने 97% अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया है, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और मैं बहुत ही खुश हूँ अपने अंकों के साथ और मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसी तरह गरियाबंद जिले की बालिका चित्रांशी साहू 10वीं में 5वें और 12वीं में छुरा की बालिका ऋतु बंजारे 6वें स्थान पर रही। इस सफलता के बाद ऋतु को स्कूल बुलवाकर शिक्षकों ने अपने हाथ से मिठाई खिलाई और उसकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर बालिका के किसान पिता भावुक हो गए। 10वीं में 5वां स्थान हासिल करने वाली बालिका चित्रांशी साहू IAS बनकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2023 के दौरान अब तक 3,19,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य के 1/4 के करीब है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16,72,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण का लक्ष्य है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वनवासियों द्वारा तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य निरंतर जारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक V श्रीनिवास राव ने बताया कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के लिए सुचारू संचालन के लिए वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के निर्देशानुसार सभी वन मंडलों में पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। राज्य में अब तक वन मंडल दंतेवाड़ा और जगदलपुर में लक्ष्य के 80% से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है। छत्तीसगढ़ का विलुप्तप्राय लोकनाट्य रहसलीला फिर से प्रचलन में लाने की कोशिश चल रही है। जांजगीर चांपा जिले के परसाही नाला में श्रद्धा, भक्ति और मनोरंजन के भाव से इसके आयोजन की पहल की गई है, जिसका ग्रामीण जन भरपूर आनंद उठा रहे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित करते हुए इसका मंचन होता है। रहस का शाब्दिक अर्थ रास या रासलीला माना जाता है। रहसलीला संचालक सुखराम सिंह सिदार ने बताया कि छत्तीसगढ़ की इस प्रसिद्ध लोक कला को संरक्षित रखने के उद्देश्य से यहाँ के युवाओं द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भगवान ला पाए के एक विधाय रहस के महत्व होते। ईश्वरी भगवान कृष्ण ला प्राप्ति के एक माध्यम है, जैसे मीराबाई भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण प्राप्त करीस पाइस, वही प्रकार की है विधा है। और ये है रहस लीला विलुप्त होए के कगार मरी से ओला हमार संगठन करके हम ये सोचें क्यों नहीं इला आगे बढ़ाया जाए। ओकरे बा संगठित होकर के हमन रहस लीला के विधा ला आगे बढ़ाए बा, परंपरा ला बढ़ाए बा, संस्कृति ला आगे उन्नति की ओर ले जाए ला ये लीला ला संपन्न करे हैं। रहस छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन नाट्य कला है, जिसमें राधा कृष्ण की भूमिका के माध्यम से जनमानस को संदेश दिया जाता है। परसाही नाला में रहस लीला को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं।
बुजुर्गों का कहना है कि रहस करीब 40-45 साल पहले हर गांव में धूमधाम से होता था, लेकिन धीरे धीरे टेलीविजन और सिनेमा के बढ़ते प्रभाव के चलते ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था। अब फिर से यहां एक बार फिर युवाओं ने इस विलुप्त प्राय लोक कला को जीवंत करने का बीड़ा उठाया है। अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले की बेटी छोटी मेहरा ने बंगलुरु में हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 14 मीटर चक्र फेंक में 16 देशों के खिलाड़ियों को परास्त कर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने छोटी मेहरा को शुभकामनाएं दी हैं। छोटी को विगत 4 वर्षों से फोर्स एकेडमी के राष्ट्रीय कोच वसीम रजा प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोंडागांव जिले में अंदरूनी ग्राम इसलनार में कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत थाना कोंडागांव द्वारा चलित थाना लगाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने ग्रामीणों का हालचाल जाना। उन्होंने क्षेत्र के युवा व बच्चों को पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को कॉपी व पेन और अध्ययन सामग्री का वितरण भी किया गया। जिला मुख्यालय जांजगीर में कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसानों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने प्रमुख रूप से रबी फसल का धान खरीदने की मांग उठाई है। कृषक चेतना मंच के जिला संयोजक राजशेखर सिंह ने कहा कि सितंबर में जिले भर में बाइक रैली निकालने की भी तैयारी है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात अभियान में मस्तूरी पहुंचे। बेलटुकरी स्थित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के तीसरे कोरिया मिलेट कैफे का किया शुभारंभ। और छत्तीसगढ़ के विलुप्त प्राय लोकनाट्य रहस लीला का फिर से चलन में लाने की कोशिश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।